नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूं इस वक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन पे। ये अयोध्या अयोध्या वाला नहीं, बल्कि यहाँ नई दिल्ली के ट्रेड फेयर का अयोध्या है। जी हाँ, इस बार जो रेलवे मिनिस्ट्री ने तैयारी की है उसमें सीधे सीधे अयोध्या को ही फोकस किया गया। रामलला की मंदिर ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसे ही इस बार के मेन थीम में शामिल की गई है। आप जो मेरे ऊपर देख रहे होंगे, अयोध्या रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवे स्टेशन। जी हाँ, अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। इस पवेलियन में बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो कैसे कैसे सुविधाओं से लैस होंगे। उन तमाम सारे मसलों को लेकर हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवेज। और ये पूरे पूरे इनके जो आर्किटेक्चर हैं वो नए रेलवे स्टेशन जिस तरह से बनाया जाएगा उसको लेकर जो ये पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे खूबसूरत होगा ये स्टेशन। स्टेशन परिसर के लिए परेशानी मुक्त, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रवेश, निकास मार्ग, खरीदारी और जलपान फूड प्लाजा के साथ एक खुदरा क्षेत्र, पूजा के सामान के लिए दुकानें बनाई जाएंगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसी स्टेशन पे, यानी इसी प्लेटफॉर्म पे, अब जब आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ किसी भी चीज़ की खरीदारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं आएंगे और यहाँ अलग से शॉपिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं, दुकानें बना दी गई है जिसमें कि आकर यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें यही स्टेशन पे ही आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो है 30 बिस्तरों का 30 बेड्स के लिए जो है विश्राम गृह और उसमें डॉर्मेट्री की व्यवस्था यानी सोने की व्यवस्था भी कर दी गई है। सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं लाइट के लिए, नेचुरल लाइट के लिए, वो भी यही इसी में व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही खूबसूरत होगा और बहुत ही देखने में बहुत बेहतरीन होगा। इसमें टैक्सियों और बसों के लिए अलग अलग लेन बनाए गए हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि रामलला के दर्शन के लिए अगर आप जाएंगे अयोध्या तो खड़ग सिंह जी जरा इसको फोकस करें। भगवान राम के मुकुट जो मंदिर के लिए जो तैयार किया गया है, उसी मुकुट को यहाँ भी तैयार किया गया स्टेशन पर भी। यानी अयोध्या में प्रवेश करने से पहले उस भाव से आप प्रवेश करें, वो हर जगह आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये जितने मंडप्स आपको दिख रहे हैं स्टेशन पे, जिन्हें मंदिर के ऊपर जो स्टेशन के ऊपर भी दूसरे मंदिर के जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, वो भी उन्हीं पत्थरों से बनाया जा रहा है जिन पत्थरों का इस्तेमाल वहाँ मंदिर बनाने में की जा रही है। तो ये वहाँ की फैसिलिटी की व्यवस्था हो रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोगों के रहने, ठहरने और तमाम सारी फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो आने वाले लोगों की पीक आवर में जो क्षमता होगी वो तकरीबन 50,000 आदमी एक साथ इन स्टेशनों पे आकर जा सकते हैं। इतनी फैसिलिटी दी गई है। इसमें 12 लिफ्ट लगाए गए हैं, 14 एस्केलेटर हैं। जी हाँ, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि जो एस्केलेटर का स्ट्रक्चर है उसको भी आप देख सकते हैं दोनों तरह से, क्योंकि जब स्टेशन पे आप जाते हैं तो स्टेशन पे जाने के साथ साथ वहाँ बाहर नहीं, क्योंकि जब 50,000 भीड़ एक साथ अगर जुटेगी तो वो परेशानी का कारण बन सकती है भीड़। लेकिन उन भीड़ को रेगुलेट करने के लिए कई सारे एस्केलेटर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। उसके बाद IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन, ये बहुत बहुत खूबसूरत स्टेशन जो है वो तैयार कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में, यानी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भीड़ ना हो, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी रामलला के दर्शन करने से पूर्व अगर वहाँ स्टेशन पर प्रवेश करते हैं तो आप वही राममय होंगे, भावमय होंगे, भक्तमय होंगे इस पूरे स्टेशन को देखकर। और रेल मंत्रालय ने इसी को इस थीम के जरिए ही इस बार इस ट्रेड फेयर में अपने आप को पेश करने की कोशिश की है। रेल मंत्री खुद इस पूरे प्रोजेक्ट को आज ट्वीट करके उन्होंने बताया कि देखिए, हम सीधे सीधे अपनी पूरी व्यवस्था को राममय कर रहे हैं और राम के नाम पे ही आगे बढ़ा रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य अगर होता है तो उसके लिए समर्पित व्यवस्थाएं या उसके लिए तैयार की जाने वाली व्यवस्थाएं जो है वो ज़्यादा फोकस होती हैं और वही सबसे ज़्यादा तवज्जो भी मिलनी चाहिए। यहाँ देखने वालों को आप भीड़ देख रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। गुड़गांव से। ये क्या है पता है आपको? हाँ जी, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। जी हाँ, जी जब हाँ, आप अयोध्या जाएंगे तो ऐसे ही स्टेशन आपको दिखेगा। जी हाँ, जी हाँ। तो आज आप लोग, अच्छा, से बाजार खुल गया?
जी नहीं, आज से ओपन नहीं हुआ है, आज भी बिजनेस डे है, बट हमारे छोटे बच्चे हैं इसलिए हम आ जाए हैं। आज आज आ गए हैं, छोटे बच्चों की वजह से आ गए हैं। लोग सब जानते हैं, जो भी यहाँ आते हैं वो उनका सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है ये, बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मैम इनका इसका फोटो लेके आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे कि फोटो यहाँ लेके जाएंगे? अपने हाँ। लिए और घर के लोगों को दिखाऊंगी दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा बनने वाला है, ऐसा बना हुआ जाने है। का फिर प्लान करेंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। इतना खूबसूरत वाला है ना, देखिए भगवान राम के मुकुट भी यहाँ तैयार किया जा रहा है ना। वही वहाँ जाने से इसीलिए पहले आप फील करेंगे कि भैया हमें जाना चाहिए। बिल्कुल 100%। हमने तो अयोध्या देखा, चलो भाई चलना चाहिए। मुझे लगा कि अभी यहाँ ही हो आते हैं, बाद में वहाँ जाएंगे। यानी भाव ये है कि बाद में चले जाएंगे, फिलहाल यह राम मंदिर का जो स्टेशन है उन्हीं का दर्शन कर लें। तो ये इनकी कोशिश है, ये हमारी भी कोशिश है, हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि सरकार ने जो व्यवस्था की है वो ये है। और जो भक्ति भाव से जो जाने वाले हैं वो यहाँ भी आते हैं, तो भक्ति भाव से ही इन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं कि ये भी प्रणम्य हैं। प्रणम्य इस भाव से हैं कि उन्हें लगता है कि राम से जो भी वस्तु जुड़ा उसका कल्याण हुआ, जो भाव जुड़ा उसका भी निदान हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं उसे भाव से जोड़ने की कोशिश है रेल मंत्रालय की। हमारी भी कोशिश है कि TV9 के साथ आप जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। और हम अपने दर्शकों को अब देख रहे हैं क्या-क्या है ये। मैं तो पहली बार देखा भाई साहब, ये क्या चीज़ है? सर बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेलवे ने अपनी एग्जीबिशन जैसे अपना शो किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है रेलवे के बारे में। जैसे अयोध्या में जो मंदिर है उसका रेलवे स्टेशन है, चाहे अपना चिनाब नदी पे जो बना हुआ सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर अपना एक ही जगह पर जो भी आता है उसको मिल सकती है। तो मैं तो बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा रेलवे को और भारत सरकार को भी। इस तरीके की एग्जीबिशन से कम एक ही जगह पर हर व्यक्ति को एक जगह पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया है जी। तो दर्शकों का भाव भी समझ लीजिए कि बहुत अच्छी चीज़ है कि एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ जाएंगे तब जब ये बनकर तैयार होगा। लेकिन अब इस बात को हम फील कर सकते हैं कि सरकार बहुत बड़ी कोशिश कर रही है और कोशिश में कामयाब भी हो रही है। आने वाला वक्त भी दिखाएगा कि वाकई में ऐसा बहुत कुछ होगा। कैमरामैन खड़क सिंह का मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए।